Welcome students. Today we are going to do indefinite integral of class 12th which is the most important chapter of class 12th. अब अगर आपको यानी कि पूरी डिफरेंशिएशन आती है तो इंटीग्रेशन करनी बहुत आसान है। जैसे प्रीवियस वीडियोस में मैंने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिखवाए हैं। अगर किसी बच्चे को डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आते हैं तो वो इंटीग्रेशन बहुत इजीली कर सकता है, बिकॉज इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। इंटीग्रेशन के जो आपने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले किए हैं उन्हीं का रिवर्स करने लग जाओगे तो वो आपके पास में क्या हो जाएगा, इनडेफिनेट इंटीग्रल, या उसे इसीलिए इसे हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी डेरिवेटिव। जैसे कि तुम लोगों ने डेरिवेटिव में आप लोगों ने फॉर्मूला किया है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है आप लोगों को पता है? क्या होता है? कॉस एक्स। ठीक है, लेकिन कॉस एक्स तब होता है जब मैंने उसको क्या किया, डेरिवेटिव किया। क्या किया? डेरिवेटिव। लेकिन जब मैं इसी की इंटीग्रेशन करूंगा, cos x की जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मतलब यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेशन वर्ड लिख दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली किस में चेंज हो जाएगा, cos x इंटीग्रेशन इज ऑलवेज इक्वल टू sin x। तो इसीलिए इसे हम डेरिवेटिव कहते हैं और इसे हम इंटीग्रेशन की जगह पे हम एंटी डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एंटी डेरिवेटिव। तो जिसको डेरिवेटिव के फॉर्मूले लर्न होंगे वो बड़ी इजीली क्या करेगा, एंटी डेरिवेटिव के फॉर्मूले लर्न कर लेगा। ठीक है, तो आपके पास डेरिवेटिव sin x का cos x है, cos x की इंटीग्रेशन आपके पास में क्या आ जाएगी, sin x आ जाएगी। वैसे ही अगर आपके पास में डेरिवेटिव cos x का जो होता है वो आपको पता है, डेरिवेटिव ऑफ cos x, यू वेरी वेल नो डेरिवेटिव cos x का क्या होता है। जब cos x को अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेरिवेटिव। जब मैं यहाँ पे डेरिवेटिव करूंगा तो मेरे पास में cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x। क्या होता है? माइनस sin x। अगर sin x का मैं एंटी डेरिवेटिव करूंगा मतलब उसकी इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा, एंटी डेरिवेटिव करने पर sin x का ही एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस cos x। क्या हो जाएगा? माइनस cos x। तो इस तरीके से भी आप लर्न कर सकते हो कि अगर डेरिवेटिव कर रहे हो तो वो माइनस sin x, और अगर एंटी डेरिवेटिव कर रहे हो तो वो आपके पास में क्या आ जाता है, माइनस cos x। तो डेरिवेटिव cos x का क्या था आपके पास में, माइनस sin x। तो sin x की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस cos x। ठीक है, वैसे ही अगर आपके पास में डेरिवेटिव की अगर मैं बात करूं, डेरिवेटिव टेंजेंट एक्स का क्या होता है बच्चों, डेरिवेटिव की अगर मैं यहाँ पे डेरिवेटिव लिखता हूँ, डेरिवेटिव जो होता है वो मेरे पास में होता है डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स इज सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, लेकिन अगर मैं सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन करता हूँ मतलब इसको एंटी डेरिवेटिव करता हूँ तो मेरे पास में क्या आ जाता है, एंटी डेरिवेटिव करने पर मेरे पास में ये बन जाता है सीकेंट स्क्वायर एक्स का एंटी डेरिवेटिव आपके पास में होता है टेंजेंट एक्स। ये आप लोगों ने याद करना होता है बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर। इफ यू विल रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलाज यू कैन डू एनी ऑफ द क्वेश्चन, बट मेक श्योर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न द फॉर्मूलाज। आई एम राइटिंग ऑल द फॉर्मूलाज फॉर यू, यू हैव टू लर्न दीज फॉर्मूलाज, देन ओनली वी कैन प्रोसीड फर्दर। ठीक है, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगी एक्सरसाइजेस को करना। तो लेकिन जिस बच्चे ने डेरिवेटिव कर रखा है उसके लिए एंटी डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद करने कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब बच्चे मैं सारे के सारे फॉर्मूले तुम लोगों को लिख दूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया तुम्हें, अगर डेरिवेटिव sin x का कर रहा हूँ तो वो क्या आ रहा है, cos x, लेकिन अगर cos x की मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो वो sin x। दैट्स वाई हम इसे क्या कह देते हैं, एंटी डेरिवेटिव भी कह देते हैं। जैसे बच्चों मैंने डेरिवेटिव का फॉर्मूला सबसे पहले लिखा, डेरिवेटिव x की पावर n+1 अपॉन n+1 इज ऑलवेज इक्वल टू xn। अगर इसे करना चाहते हो तो तुम्हें पता है डेरिवेटिव में क्या होता है, एक पावर क्या जाती है, आगे आ जाती है, यानी कि n+1 आगे आ जाएगा और ये एक पावर कम हो जाएगी, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, n+1। तो ये कट के क्या बनेगा, n+1 कट के xn। और अगर इसी की इंटीग्रेशन करोगे, इसी के अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो उसका क्या बन जाएगा, एंटी डेरिवेटिव बन जाएगा। तो बच्चों यही चीजें आपने ध्यान में रखनी होती है और कुछ नहीं। सेकंड फॉर्मूला बच्चों, जैसे कि मैं पहले लिखवा चुका हूँ आप लोगों को, सेकंड फॉर्मूला बच्चों डेरिवेटिव का, डेरिवेटिव अगर आप e की पावर x की बात करते हो तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x इंटीग्रेशन e की पावर x dx की आपके पास में होती है e की पावर x प्लस c, सेम रहता है। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला बच्चों आपके पास में आता है डेरिवेटिव ऑफ log x। डेरिवेटिव ऑफ log x आपका होता है 1/x, और अगर आप यहाँ पे 1/x dx की बात करो तो वो बन जाता है log x प्लस c। पता चल रहा है, जो ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव 1/x और इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log x। फोर्थ फॉर्मूला जैसे मैंने पीछे आप लोगों को लिखवाया है, डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x, a की पावर x का डेरिवेटिव होगा a की पावर x log a। लेकिन जब आप इंटीग्रेशन करोगे a की पावर x की
तो वो आपके पास में आ जाएगा a की पावर x डिवाइडेड बाय आपके पास में आ जाएगा log a, प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास में c। सिमिलरली फिफ्थ फॉर्मूला बच्चों आपका बनेगा डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का फॉर्मूला बच्चों आप लोगों को अभी भी लिखवाया था मैंने cos x, लेकिन इंटीग्रेशन cos x का क्या होगा, cos x dx का आपके पास में आ जाएगा sin x, प्लस में क्या आ जाएगा c। अब मूविंग ऑन टू नेक्स्ट फॉर्मूलास। अब बच्चों डेरिवेटिव में बच्चों आपके पास में आएगा डेरिवेटिव, यहाँ पे मैं डेरिवेटिव लिख देता हूँ, यहाँ मैं एंटी डेरिवेटिव लिख देता हूँ, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। अब बच्चे डेरिवेटिव जब आप कर रहे थे तो डेरिवेटिव साइन एक्स का cos x का था, cos x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, sin x हुआ। तो सिक्स्थ फॉर्मूले पे हम आते हैं डेरिवेटिव ऑफ cos x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन जो इंटीग्रेशन होगी साइन एक्स की वो आपके पास में क्या होगी माइनस cos x प्लस c। सेवंथ फॉर्मूला बच्चों आपके पास में आता है डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस साइन x। डेरिवेटिव अगर मैं करना चाहता हूं टेंजेंट x का डेरिवेटिव मेरे पास में आता है सीकेंट स्क्वायर x। इंटीग्रेशन मेरे पास में सीकेंट स्क्वायर x dx की क्या आ जाएगी टेंजेंट x प्लस c, ठीक है। एट्थ फॉर्मूला मेरे पास में बनता है डेरिवेटिव ऑफ cot x का डेरिवेटिव मेरे पास में होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, और इंटीग्रेशन जो होगी वो कोसिकेंट स्क्वायर x dx की मेरे पास में होगी cot x। सिमिलरली मेरे पास में नाइन्थ फॉर्मूला आता है डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट x का फॉर्मूला होता है माइनस कोसिकेंट x cot x। तो जो इंटीग्रेशन होगी कोसिकेंट x cot x की वो आपके पास में होगी माइनस कोसिकेंट x प्लस c। टेंथ फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट x का फॉर्मूला होता है सीकेंट x इंटू टेंजेंट x, और अगर आप इंटीग्रेशन करोगे सीकेंट x टेंजेंट x की तो वो बन जाएगी आपकी सीकेंट x प्लस c। तो आई हैव रिटन ऑल दी फॉर्मूलाज। अब यानी कि वैसे ही नेक्स्ट फॉर्मूले के अगर मैं मूव ऑन करता हूँ 11th फॉर्मूला, वो इनवर्स वाला आ जाता है मेरे पास में डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव आपके पास में होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और जो 1 प्लस dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूँ तो मेरे पास में आ जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का मेरा इंटीग्रेशन बनता है टेंजेंट इनवर्स x। तो पता चल रहा है बच्चों डेरिवेटिव क्या है, एंटी डेरिवेटिव क्या है। डेरिवेटिव के ही फॉर्मूले जो हैं वो आपके पास में एंटी डेरिवेटिव की तरह यूज कर दिए जाते हैं। मतलब यहाँ इस साइड मैंने डेरिवेटिव के फॉर्मूले लिखे हैं और इस तरफ मैंने एंटी डेरिवेटिव के फॉर्मूले लिखे हैं आपके, ठीक है। तो बच्चों आपके पास में आपने किसी भी तरीके से फॉर्मूलाज को लर्न करना है। इफ यू विल रिमेंबर द फॉर्मूलाज देन ओनली यू कैन डू द क्वेश्चंस। फर्स्ट फॉर्मूला इज डेरिवेटिव x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू x की पावर n। एक पावर कम हो रही है, और एंटी डेरिवेटिव जब x की पावर n का कर रहे हो तो वो आपके पास में x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, दैट मीन्स पावर बढ़ रही है। डेरिवेटिव e की पावर x का e की पावर x सेम रहेगा, चाहे वो इंटीग्रेशन आ जाए चाहे वो डिफरेंशिएशन आ जाए। log x का डेरिवेटिव जो होगा वो 1/x होगा, और 1/x की इंटीग्रेशन होगी log x प्लस c। तो बच्चों ये फॉर्मूले तुमने लर्न करने हैं, ठीक है। अगर तुम ये फॉर्मूले लर्न करोगे तभी तुम लोग क्वेश्चंस को कर सकते हो, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू दी क्वेश्चंस। तो बच्चों आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करेगा कि आप इसको कितने एफर्ट से इसे लर्न करते हो फॉर्मूलाज को। बच्चे मूविंग ऑन टू दी क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी, आई एम डूइंग फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, दैट इज योर in the question it is asked that find the antiderivative of sin 2x। अब sin 2x की एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, मतलब आप लोगों को मैंने अभी भी बताया sin x का डेरिवेटिव क्या होता है। sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, और अगर sin 2x की बात करोगे तो उसका क्या होता है cos 2x इंटू में 2। लेकिन जब आप इंटीग्रेशन करते हो या इसकी एंटी डेरिवेटिव करते हो तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x विल बिकम cos 2x डिवाइडेड बाय 2 plus c। This will be your answer. Moving on to answer number 3rd, I will do all the odd number questions.
यू हैव टू डू इवन नंबर क्वेश्चंस। अगर आपके पास में इवन क्वेश्चंस में से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो यू कैन कमेंट, और मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को जरूर करके दिखाऊंगा तुम्हें। अब बच्चे आंसर नंबर 3 की तरफ जब हम मूव ऑन करते हैं तो आपके पास में इंटीग्रेशन क्या है, e की पावर 2x dx। अब e की पावर 2x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, सेम होता है, लेकिन उसमें मल्टीप्लिकेशन में क्या आता है, 2 आता है। लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन है, यानी कि एंटी डेरिवेटिव निकालना है e की पावर 2x का। तो दैट मींस e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c विल बी योर आंसर। आंसर नंबर 5th क्वेश्चन में बच्चों आपको क्या देखा है, इंटीग्रेशन ऑफ, आपके पास में देखा है sin 2x माइनस में आपको दे रखा है 4e की पावर 3x, 4e की पावर 3x, साथ में dx बाहर। तो आप इंडिविजुअली क्या कर दोगे, उसको अलग अलग करके दिखा दोगे। मतलब आप इंटीग्रेशन लिखोगे sin 2x dx और यहां पे लिखोगे माइनस 4e की पावर 3x dx। अब sin 2x की इंटीग्रेशन अभी भी करी है हमने, cos 2x बाय क्या आ जाएगा 2 माइनस में 4e की पावर 3x डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। डोंट फॉरगेट टू राइट प्लस c, दैट इज एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट। वो आपके पास में क्या होगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट को लगाना आप लोगों ने नहीं भूलना। तो sin 2x की इंटीग्रेशन माइनस 4e की पावर 3x की इंटीग्रेशन। तो बच्चों अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर जाता हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर आपके पास में आता है 6th या आंसर नंबर 6th। आंसर नंबर 7 में x स्क्वायर दे रखा है और 1 माइनस 1 बाय x स्क्वायर दे रखा है। अब क्या करोगे, इस x स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर dx माइनस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन ये x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मैंने अभी भी फॉर्मूला लिखवाया था, ऑलवेज इन इंटीग्रेशन पावर इंक्रीज्ड, और जितनी वो पावर इंक्रीज होगी वही चीज क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो मतलब x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इज ऑलवेज n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। माइनस में 1 की इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव हमेशा 1 का याद रखना है, हमेशा डेरिवेटिव 0 होता है, लेकिन जब आप इंटीग्रेशन 1 dx की करते हो तो वो हमेशा x होता है। रिमेंबर दिस थिंग। तो 1 dx की जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो x हो जाएगा प्लस क्या आ जाएगा c, तो यानी कि x क्यूब बाय 3 माइनस x प्लस c। दिस विल बी योर आंसर। नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है, अगर आप उसको करने की कोशिश करोगे और अपने आप जितना लिख के करोगे उतना ये आपको आता चला जाएगा। 9th क्वेश्चन में बच्चों आपको दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस e की पावर x dx। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 2 इज अ कांस्टेंट टर्म से बाहर, x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x dx। x स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, x क्यूब बाय क्या आ जाएगा 3 प्लस e की पावर x का सेम रहेगा, e की पावर x प्लस में क्या आ जाएगा c। दिस विल बी योर आंसर। वेरी इजी क्वेश्चंस, नॉट अ डिफिकल्ट वन, just you have to remember the formulas. Time and again I will say, only you have to remember the formulas. जैसे ही बच्चों इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके पास में आता है, x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर, सबसे पहले आप इसे डिवाइड कर दो, x क्यूब बाय x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर बाय x स्क्वायर माइनस में 4 बाय x स्क्वायर, साथ में यहाँ पे भी dx, यहाँ पे भी dx और यहाँ पे भी dx लगा दो। इंटीग्रेशन। तो ये बच्चों बेसिस सेम होगी, पावर्स क्या हो जाएंगी आपके से ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n, जो 9th में फॉर्मूला करते थे, ए की पावर m माइनस n। तो जैसे ही आप इसे करोगे तो ये बन जाएगा x dx, ऊपर जाके एक पावर कम हो जाएगी, यहाँ x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, प्लस 5 बाहर आ जाएगा dx माइनस 4 x की पावर माइनस 2 dx। x की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक पावर बढ़ जाएगी, x स्क्वायर बाय 2 प्लस 5x माइनस 4x माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1 प्लस c। दैट मीन्स इट विल बिकम x स्क्वायर बाय 2 प्लस 5x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस 4 अपॉन x प्लस c। दिस विल बी योर आंसर। नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, डिफिकल्ट कोई भी नहीं क्वेश्चन नहीं है आपके पास में, डिफिकल्टी लेवल किसी भी क्वेश्चन में नहीं आएगी आपको। ठीक है, आपके पास में x स्क्वायर बाय 2 आया, प्लस में क्या आया 5x,
नेगेटिव -1 था तो वो प्लस बन गया, प्लस 4/x आ गया, प्लस क्या आ गया c। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 12th, sorry 13, because I am doing only, or here is your question number 13, x³ - x² + x - 1 upon x - 1। सबसे पहले आप x² को कॉमन निकाल लोगे तो अंदर बचेगा x - 1 प्लस 1 कॉमन x - 1 डिवाइड में आपके पास में आएगा x - 1 dx। अब तक हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, अभी हमने इसकी इंटीग्रेशन नहीं करी, तो यानी कि x² + 1 साथ में आ गया dx डिवाइडेड बाय x - 1, x - 1 से x - 1 कट जाएगा। इंटीग्रेशन, यू वेरी वेल नो इंटीग्रेशन x² की भी आपको पता है, 1 की भी आपको पता है। x² की इंटीग्रेशन क्या होगी, x³/3 प्लस में क्या आ जाएगा x प्लस क्या आ जाएगा c। दिस इज योर आंसर। कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, बार बार बोल रहा हूं। सबसे पहले x² को क्या निकाला गया, कॉमन निकाला गया, फिर x - 1 प्लस 1 कॉमन निकाला गया, x - 1 दोनों में से x - 1 को कॉमन निकाल के कट कर दिया गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन बच्चों, जब √x 3x² + 2x + 3 dx। अब √x सब में से क्या है, कॉमन है, तो जैसे ही आप √x को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 3 कॉमन x² × x³ dx प्लस में आपके पास बन जाएगा 2 बाहर x × x³ dx प्लस में आपके पास में क्या बन जाएगा, अब इस हाफ को जब आप इधर पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा प्लस 3 कॉमन x½ dx। बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो बच्चों आपके पास में बन जाएगा 3x⁵2 और साथ में आ जाएगा dx प्लस में 2x⁵3/2 dx प्लस में आ जाएगा 3x²। अब बच्चे एक पावर इंटीग्रेशन में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो आपके पास में आ जाएगा 3x⁵5/2 + 1, नीचे भी आ जाएगा 5/2 + 1 प्लस में आ जाएगा 2x⁵3/2 + 1, नीचे 3/2 + 1, n+1 कर रहा हूं बच्चों और कुछ नहीं कर रहा। 3x½ + 1, नीचे भी आ जाएगा ½ + 1 प्लस क्या आ जाएगा c। नाउ जस्ट यू हैव टू डू द सिंप्लीफिकेशन पार्ट। एलसीएम ले लेना, तो यानी कि 5 + 2 7 आ जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 आ जाएगा। 6/7 x की पावर जब इसे करोगे तो ये बनेगा 7/2, 5 + 1 7 बन जाएगा, प्लस में 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3 + 2 5, एलसीएम लेने पर x की पावर क्या आ जाएगा 5/2 प्लस में 2 3 जा 6 डिवाइडेड बाय 2 + 1 3, तो यानी कि x की पावर 3/2 प्लस c, इसे कट कर सकते हो तो ये आपके पास में आएगा 2x⁵3/2 प्लस c। तो ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, √x को पहले मल्टीप्लाई किया, √x को पूरे के पूरे नंबरों से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो x² × x½ प्लस 2x × x½ प्लस 3 × x½ फिर बेसिस सेम पावर को ऐड कर दिया, मतलब 2 2 जा 4 + 1 5/2 करके, फिर उसके बाद में x की पावर n का फॉर्मूला लगाया है। तो बच्चे प्लीज डू दिस क्वेश्चन, बिकॉज 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है 2x² - 3 sin x प्लस 5x½ और dx बाहर। तो सबसे पहले 2 को बाहर निकाला, x² कर दिया, साथ में आ गया dx, माइनस में आ गया 3 sin x dx प्लस में 5 को बाहर किया, x½ dx। अब इसकी इंटीग्रेशन बच्चों तुम लोगों को पता ही है, एक पावर क्या हो जाएगी इंक्रीज, तो मैंने क्यूब में लिख दिया 2 + 1 माइनस साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है cos x, ठीक है। साइन एक्स cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस cos x, तो यानी कि आप कैसे आ जाएगा प्लस 3 cos x प्लस 5x 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस c। अब यानी कि आ गया 2/3 x³ प्लस 3 cos x प्लस में 2 5 10 डिवाइडेड बाय 3 x की पावर 3/2 प्लस c। राइट इट डाउन, वेरी इजी क्वेश्चन, तो कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। x² की इंटीग्रेशन की गई है x³/3 और sin x की इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस x½ की जगह पे 1/2 प्लस 1, नीचे भी कितना आ गया 1/2 प्लस 1। अब बच्चे आपके पास में आता है 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन में जैसे ही आपके पास में सीक्वेंस के रेक्स आया
तो तुम लोगों को पता है सीकेंड स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे यहाँ पे आ जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स dx। ऊपर जाके ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो बच्चों ये आपका बन गया टेंजेंट स्क्वायर एक्स dx। अब जैसे ही आपके पास में टेंजेंट स्क्वायर एक्स आएगा, चाहे टेंजेंट स्क्वायर एक्स आए इंटीग्रेशन में, चाहे कॉस स्क्वायर एक्स आए, चाहे साइन स्क्वायर एक्स आए, उनकी डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, बिकॉज काफी क्वेश्चनों में आप यूज करोगे। टेंजेंट स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स कभी भी आया तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं लगाओगे, बल्कि उसकी जगह पे फॉर्मूले लगाओगे। अब टेंजेंट स्क्वायर एक्स अगर कभी आता है तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स की ऐसा कोई इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखना है। क्या चीज याद रखनी है? ये नहीं याद रखना कि मैंने यहाँ पे लिख दिया याद रखना, ये याद नहीं रखना। याद क्या रखना है? जब भी आपके इसमें टेंजेंट स्क्वायर एक्स आया तो आप वो आइडेंटिटी यूज करोगे जो आप किसमें करते थे 10th क्लास में। टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो जैसे ही आपके पास में ये आएगा तो इसकी जगह पे बच्चों आपने क्या कर देना है, टेंजेंट स्क्वायर एक्स की जगह पे आपने लिखना है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। और इसको जब आप इंडिविजुअली करोगे तो ये आएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx। तो ये बनेगा आपका टेंजेंट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। तो याद रखने वाली चीज यही है कि टेंजेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन नहीं पॉसिबल। अब नेक्स्ट क्वेश्चनों में मैं साइन स्क्वायर एक्स में भी बताऊंगा, साइन स्क्वायर एक्स की डायरेक्ट नहीं करते, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे हम यूज करते हैं फॉर्मूला 1 माइनस cos 2x by 2, और अगर cos स्क्वायर x आ जाता है तो 1 प्लस cos 2x by 2। तो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स आल्सो। अगर यानी कि ये 10-12 फॉर्मूले जो करवाए हैं वो तो अपने लर्न करने ही करने हैं, साथ में ये चीजें भी लर्न करनी है। ये चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है, ये चैप्टर मुश्किल तब बन जाएगा अगर आप लोग फॉर्मूले लर्न नहीं करोगे। फॉर्मूले लर्न कर लो तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर यू कैन डू, ठीक है। और ये बहुत स्कोरिंग भी है आपके लिए, सीबीएसई में 18 मार्क्स का ये आता रहा है। तो इस दोनों को, क्योंकि 3 चैप्टर ये मिला के बनते हैं, अगर इंडेफिनेट आ गया तो डेफिनेट आ गया, अगर इंडेफिनेट डेफिनेट दोनों आ गए तो डेफिनेटली डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। तो इन तीनों को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है बच्चों। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंटीग्रेशन की 7.2 पे ले जाऊंगा, दैट इज आवर सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम नेक्स्ट वीडियोस में कर लेंगे। तो प्लीज डू दिस क्वेश्चन एंड रिमेंबर दी फॉर्मूलाज। अगर फॉर्मूलेज याद रहे तो आपको सब याद रहेगा। तो याद रखने वाली चीज एक ही है कि टेंजेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, उसकी जगह पे यूज करोगे सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। डू रिमेंबर दिस। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 7.2 ऑफ एनसीईआरटी। साथ ही साथ करते रहो तो बड़ा आसान रहेगा, अगर यानी कि पेंडिंग छोड़ते रहोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड आई हैव डन ओनली ऑड क्वेश्चंस, मतलब मैंने 1 कराया, 3 कराया, 5 कराया, 7 कराया, 9 कराया, 11 कराया, फिर 13, 15, 17, 19 कराया। लेकिन तुम लोगों को अगर कोई भी डाउट आता है इवन नंबर वाले क्वेश्चनों में एक्सरसाइज में, तो प्लीज यू कैन आस्क और यू कैन कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन में जाके आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। डू इट थॉरोली।